नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही प्यारे होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलरली जारी रख रहे होंगे। आज हम देखेंगे इस नए टॉपिक में हीमोफीलिया, जो मानव में सहलग्न वंशागति के कारण होते हैं। इससे पहले हम एक देख चुके हैं वर्णांधता, जिसे हम अच्छे से समझा भी चुके हैं और आरेखीय चित्र बनाकर भी एक वीडियो डाल चुके हैं। और आज देखेंगे हीमोफीलिया, उसी का एक टॉपिक है, मानव में लिंग सहलग्न वंशागति से रिलेटेड है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच चुके। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्लीडर रोग। ब्लीडर यानी कि ये कैसा रोग है? लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। ठीक है, प्रभाव नहीं दिखाता ऐसे, लेकिन मादा में ही अधिकतर पाया जाता है। एक्स लिंग गुणसूत्र वाला है ये रोग। ठीक है, तो क्या है हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग, यानी कि इसमें चोट लगने पर ब्लड क्या होता है, ब्लड का थक्का नहीं बनता और ब्लीडिंग होते रहने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब भैया ब्लड ही नहीं बचेगा हमारे शरीर में तो मृत्यु तो होना सामान्य है। ठीक है, और देखिए क्या है, यहाँ भी एक लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। कैसा है? अप्रभावी रोग है। ठीक है, वर्णांधता वाला लिंग सहलग्न था लेकिन अप्रभावी रोग था, और ये भी अप्रभावी रोग है। ठीक है, तो हम इसको रेखीय चित्र के माध्यम से समझ लें। ये वाहक है, इसमें ये तो पुरुष के पास है तो हीमोफिलिक ही होगा, लेकिन इनमें नहीं है तो ये क्या है? सामान्य है। ठीक है, तो हम चित्र को समझ लेते हैं। वाहक स्त्री तथा सामान्य पुरुष हीमोफिलिक की वंशागति का क्या है? आरेखीय चित्र पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है? आरेखीय चित्र पूछा गया है। तो देखो क्या है, ऐसे ये देखिए, स्त्री का सिंबल वाहक है। क्या है? स्त्री जो है वो वाहक है। ठीक, स्त्री क्या है? वाहक है। स्त्री का सिंबल ये होता है, और पुरुष का सिंबल ये इस तरीके से होता है। पुरुष जो है सामान्य है। आरेख, अब बच्चों आरेख बनाना आना चाहिए सभी को, क्योंकि आरेख अक्सर कर पूछे जाते हैं ना। क्या होता है? आरेख अक्सर कर पूछे जाते हैं। क्या है? पुत्री होगी वो वाहक होगी। एक पुत्री होगी, क्या होगी? वाहक होगी। पुत्र जो होगा वो हीमोफिलिक होगा। क्या है? हीमोफिलिक होगा, क्योंकि इसके पास एक ही गुणसूत्र है, तो एक ही पे तो आई एक्स लिंग से एक्स लिंग पे होते ही हैं। ठीक है, और तो इसमें पुत्री जो होगी वो सामान्य होगी, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ, और इसमें भी पुत्री जो है सामान्य है। पुत्र है, सामान्य होगा। ठीक है, क्या है? सामान्य होगा। ठीक है, एक तो वाहक हो जाएगी, पुत्री जो होगी एक वाहक होगी, एक पुत्री सामान्य होगी, एक पुत्र हीमोफिलिक होगा, एक पुत्र सामान्य होगा, एक पुत्र रोग से ग्रसित होगा, क्योंकि एक्स लिंग पे पाया जाता है ये रोग। ठीक है, जीनीय व्यतिक्रम की वंशागति का थोड़ा देख लेते हैं। जीन में कैसे व्यतिक्रम होता है, उनकी वंशागति में कौन कौन से रोग आते हैं, उन्हें भी इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। जीनीय व्यतिक्रम की वंशागति क्या है? जीनीय व्यतिक्रम की वंशागति, उसमें क्या है? पहला है रंजकहीनता। इसमें पहला क्या है? इसमें पहला क्या है? रंजकहीनता। रंजकहीनता में बालों, त्वचा और आंखों का रंग मिलेनिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण है, परंतु मिलेनिन के ना मिलने से कारण बालों का और त्वचा का, आंखों का रंग सफ़ेद हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? रंजकहीनता कहते हैं। यह भी एक आनुवंशिक विकार है और माता और पिता दोनों के इस रोग से ग्रसित होने पर संतानों में पहुंचता है। क्या होता है? दोनों जब ग्रसित होते हैं तो यह रोग संतानों में
अफिया पहुंच जाता है। जैसे मेलानिन पिगमेंट में क्या होता है, रंजकहीनता में क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट की उपस्थिति होती है, ठीक है, नहीं हो पाती है। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे हाथ की ये है, जैसे ये है, जब इनमें क्या होता है, अधिकता आ जाती है, ठीक है, इनमें मेलानिन पिगमेंट अधिक हो जाता है। और जब इनमें मेलानिन पिगमेंट इस समय नहीं है, बराबर है पूरा, तो क्या है इसमें, ठीक है, जब बालों का रंग सफ़ेद होता है तो उनमें क्या होती है, मेलानिन पिगमेंट बिल्कुल नहीं रह जाता। इसी कारण क्या हो जाते हैं, बाल हमारे सबके सफ़ेद हो जाते हैं। और आंखें भी बहुत लोगों की सफ़ेद हो जाती हैं, रेड सफ़ेद हो जाती हैं, वल सब बहुत से, ठीक है। तो इसमें हम एक छोटी सी इसमें रिएक्शन है टेरोजाइन। इसमें कौन सा किसकी किसकी उपस्थिति में होता है, ये जीन और एंजाइम से, जीन की उपस्थिति, एंजाइम्स की उपस्थिति होती है। इसमें क्या होता है, मेलानिन बनता है, ठीक है। स्त्री विषम युग्मजी तथा पुरुष विषम युग्मजी की वंशागति बताइए। है विषम युग्मजी के वाहक है 1 2 3, क्या है, 3 संतान जो होगी हमारी वाहक होंगी और एक रंजकहीनता वाली पैदा होगी संतान, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं फिनाइल क्यूटोनूरिया, क्या है, फिनाइल क्यूटोनूरिया। और ऐसे भी हम तुमको ये इस तरीके से आरेख शायद ना समझ में आया हो तो ऐसे भी हम तुमको समझा देंगे। जैसे इसमें क्या है, इस आरेख में क्या होता है, ऐसे बनता है। ये तो बहुत ईजी है, जो समझ गया उसके लिए तो बहुत ही ईजी है, समझो बच्चों, ठीक है। ए और कैपिटल ए, तो क्या हुआ, ठीक, ये क्या है, पुरुष है, ये क्या है, मादा है, ठीक है। ए और ए क्या मिला, स्मॉल है, ए और ए, ठीक है। अब ऐसे तो ये तो बहुत ही इजी है बेटा, स्मॉल है, सॉरी, ए और ए क्या है, समयुग्मजी, समयुग्मजी, क्योंकि इसमें दोनों से होता है ना, समयुग्मजी यानी कि सामान्य है, और ये वाहक है, आएगा आपका विषम, विषम युग्मजी वाहक, ठीक है, ये भी। और ये क्या है, ये तो है ही रंजकहीन, रंजकहीन, क्या हुआ, रंजकहीन, ठीक है। कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया को ए फेलिंग ने खोजा था। इस रोग में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज का एक अप्रभावी जीन के कारण अपघटन नहीं हो पाता और फिनाइल एलेनिन रुधिर में बहता रहता है। ये फिनाइल एलेनिन जोड़ों और मस्तिष्क में जम सकता है, जिससे अल्पबुद्धता आती है तथा इसकी मात्रा अधिक होने पर यह यूरेनिन और पसीने के साथ बाहर आता है। क्या होता है, जैसे कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे उंगलियां जो होती हैं, उंगलियों के जोड़ जो होते हैं, उंगलियों के जोड़ पे जो काला काला सा होता है, वो क्या होता है, वो इसी रोग से ग्रसित होता है, फिनाइल कीटोनूरिया से। इसमें क्या होता है, फिनाइल एलेनिन रुधिर जो होता है बहता रहता है और यही जोड़ों पर जम जाता है। क्या होता है, ये किसके कारण, हाइड्रोक्सीलेज का अपघटन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, हाइड्रोक्सीलेज के कारण होता है, जिसका अपघटन नहीं हो पाता है। क्या होता है बच्चों, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज का प्रभावी जीन के कारण, इसमें एक अप्रभावी जीन के कारण जो होता है अपघटन नहीं हो पाता है, ठीक है। ये अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाता है, रिलीज नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, अपघटन नहीं होता, तो ये बहता रहता है, ये हाइड्रोक्सीलेज जो होता है बहता रहता है, और कहीं जोड़ वगैरह देख लेता है, तो जोड़ वगैरह जहाँ मिलते हैं वहीं पे ये क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे काला काला सा निशान पड़ जाता है। बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ काला निशान पड़ जाता है, और जब ज़्यादा ही
बहुत ज़्यादा ही हो जाता है तो यूरिन के रास्ते बाहर निकलने लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा ही झाग बनता है और पसीने के साथ बाहर आता है, जिससे काला पसीना सब कहते हैं, बहुत ही काला पसीना निकल रहा है, वो इसी के कारण होता है, पसीने के रास्ते बाहर आ रहा है। ठीक है, इसके लक्षण देख लेते हैं। इस रोग में मस्तिष्क में फिनाइल एलेनिन के पहुंचने से मस्तिष्क का विकास नहीं होता है। भाई जब ब्लड जम रहा है तो कैसे विकास होगा? जाहिर सी बात है। पैरों की पेशियां और उपस्थिति प्रभावित होती हैं, जिससे चलने में भी दिक्कत होती है। दर्द होगा जब जोड़ों पे खून जम जाता है। फिनाइल एलेनिन में किडनी पूरी तरह से अलग नहीं कर पाती, जिससे ये यूरिन के साथ उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम। फिनाइल एलेनिन, हाइड्रोक्सिलेज और टेरोजाइन। ठीक है, टेरोजाइन उत्पन्न होता है किसकी उपस्थिति में? जब क्रिया होती है, हाइड्रोक्सिलेज की क्रिया होती है, जब इसका अपघटन हो जाता है तो टेरोजाइन एंजाइम बनता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक और है सिकल सेल एनीमिया। इसे क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका अरक्तता कह सकते हैं। ये एक अप्रभावी रोग है। कैसा रोग है? अप्रभावी रोग है। ये एक अप्रभावी रोग है। इससे आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है। जैसे हंसी है और ये हंसियाकार ऐसे हो जाती है। इस तरीके से जब हो जाएंगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। कैसे ही बन सकता है हीमोग्लोबिन? जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन की भी कमी आ सकती है। हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन बनता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, इसे विषम युग्मजी व्यक्ति, यदि व्यक्ति हो तो HbS और HbA हो जाता है। विषम युग्मजी व्यक्ति में होता है, जीवन यापन कर सकता है, लेकिन समयुग्मजी सामान्य जीवन यापन नहीं कर सकता। विषम युग्मजी तो जीवन जी सकता है अपना, लेकिन समयुग्मजी जीवन नहीं जी सकता है। क्यों? क्योंकि वो विषम युग्मजी है, ये समयुग्मजी है। सम और देखिए HbS, ठीक है, सिकल सेल का ये है, और Hb हीमोग्लोबिन है जो है, हीमोग्लोबिन दोनों में ग्रसित पाया गया। इसमें अब्सेंट है। क्या है? इसमें अब्सेंट है, तो इसमें ये सामान्य है। ठीक है, इसमें भी सामान्य है, दोनों में अब्सेंट है। लेकिन अगर दोनों में है, दोनों गुणसूत्रों में पाया गया है, दोनों जीन में पाया गया, तो ये ग्रसित है। इससे इसका जीवन यापन नहीं हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसके और आगे कल नेक्स्ट इस वीडियो में इसके और भी पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जीनीय व्यतिक्रम के पार्ट और भी पढ़ेंगे, और इस ऐसे ही हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, प्यार दिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्लीज़ हमें सपोर्ट अवश्य करें। धन्यवाद।